आइए आज चलते हैं सारनाथ की यात्रा पर। ये वाराणसी के पास एक ऐसी जगह है जहां हवा में भी शांति घुली हुई है। आप जानते हैं, ये वो जगह है जहां दुनिया भर से लोग सिर्फ मन की शांति और ध्यान के लिए खींचे चले आते हैं। सारनाथ को अगर सच में समझना है ना, तो उसकी कुंजी इस मंत्र में छिपी है, बुद्धम शरणम गच्छामि। ये एक प्राचीन पाली मंत्र है जिसका सीधा सा मतलब है मैं बुद्ध की शरण में जाता हूं। मतलब मैं बुद्ध, उनके धम्म यानी उनकी दी हुई शिक्षा और उनके संघ यानी उनके बनाए समुदाय की शरण लेता हूं। तो चलिए सबसे पहले इसके नाम के पीछे छिपे राज को जानते हैं, क्योंकि सारनाथ की कहानी असल में इसके नाम से ही शुरू होती है। सारनाथ ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सार और नाथ। सार का मतलब है उपदेश और नाथ का मतलब है भगवान, यानी भगवान के पहले उपदेश की जगह। और ये नाम उस एक ऐतिहासिक पल की याद दिलाता है जब बुद्ध ने यहीं अपना पहला उपदेश दिया था। वैसे एक दिलचस्प बात यह है कि बहुत पहले ये जगह भगवान शिव की पूजा का भी केंद्र थी, लेकिन इसकी असली पहचान तो बुद्ध के पहले उपदेश से ही बनी। अब सारनाथ के अंदर एक ऐसा मंदिर है जो एक नहीं बल्कि चार कहानियां सुनाता है। कैसे? बुद्ध की 4 अलग-अलग मुद्राओं वाली मूर्तियों के जरिए। हर मूर्ति उनके जीवन का एक खास लम्हा बयां करती है। तो सबसे पहली है ध्यान मुद्रा। ये मुद्रा उस पल को दिखाती है जब बुद्ध ज्ञान पाने से ठीक पहले एक पीपल के पेड़ के नीचे गहरी तपस्या में लीन थे। यही वो समाधि थी जहां उन्हें बोध हुआ। और दूसरी मुद्रा है धर्मचक्र प्रवर्तन। ये ठीक वही पल है जिसकी वजह से इस जगह का नाम सारनाथ पड़ा। इसी मुद्रा में बुद्ध अपना पहला उपदेश दे रहे हैं, मानो धर्म के पहिए को घुमा रहे हों। तीसरी है अभय मुद्रा। अभय यानी बिना भय के। ये हाथ का इशारा मानो कह रहा हो डरो मत। ये सुरक्षा और मन की शांति का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। और चौथी मुद्रा भूमि स्पर्श मुद्रा। इसकी कहानी तो बहुत ही दिलचस्प है। कहते हैं कि जब बुद्ध को ज्ञान मिलने ही वाला था तो मार नाम का एक राक्षस, जो असल में इंसान के अंदर का डर, शक और लालच है, उसने बुद्ध को चुनौती दी। उसने पूछा, तुम्हारे इस ज्ञान का गवाह कौन है? तब बुद्ध ने कुछ कहा नहीं, बस अपनी उंगली से धरती को छुआ, मानो कह रहे हों ये धरती मेरी गवाह है। और इसी तरह उन्होंने अपने अंदर के हर डर पर जीत हासिल की। सारनाथ की कहानी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, ये दुनिया भर से जुड़ी है। और इसका एक जीता जागता सबूत है यहां बना हुआ खूबसूरत थाई मंदिर। ये मंदिर 1961 में थाईलैंड की सरकार ने बनवाया था। और जानते हैं, आज भी इसकी पूरी देखरेख थाईलैंड सरकार ही करती है। ये दिखाता है कि दो देशों के बीच का आध्यात्मिक रिश्ता कितना मजबूत हो सकता है। मंदिर के अंदर घुसते ही बुद्ध की 95 फीट ऊंची सोने की प्रतिमा दिखाई देती है। सोचिए 95 फीट। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये पूरी मूर्ति सिर्फ एक ही पत्थर को तराशकर बनाई गई है। क्या कमाल की कारीगरी है ना? यह बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार बहुत खास होता है और इसकी वजह भी बड़ी दिलचस्प है। बुद्ध की जीवन की 4 सबसे बड़ी घटनाएं, उनका जन्म, उनको ज्ञान मिलना, उनका पहला उपदेश देना और उनका महापरिनिर्वाण, ये चारों ही घटनाएं पूर्णिमा के दिन हुई। कमाल का संयोग है ना? मंदिरों के अलावा सारनाथ में एक और चीज है जो सबका ध्यान अपनी ओर खींचती है, और वो है बुद्ध की एक बहुत ऊंची खड़ी हुई प्रतिमा। ये भारत में बुद्ध की सबसे ऊंची खड़ी प्रतिमा है। इसे बनाने में काफी समय लगा। काम 1997 में शुरू हुआ था और ये 2011 में जाकर पूरी हुई। इस प्रतिमा को बनाने की प्रेरणा अफगानिस्तान की मशहूर बामियान बुद्ध प्रतिमाओं से ली गई थी। वो प्रतिमाएं जिन्हें दुख की बात है कि नष्ट कर दिया गया। तो एक तरह से सारनाथ की ये प्रतिमा शांति और हमारी साझी विरासत का एक वैश्विक प्रतीक बन जाती है। अच्छा, अब आते हैं सारनाथ के सबसे जाने पहचाने सिंबल पर, अशोक स्तंभ। आपने जरूर देखा होगा, इस स्तंभ के ऊपर 4 शेर बने हैं जो चारों दिशाओं में देख रहे हैं। पर कभी सोचा है कि 4 ही क्यों और वो चारों दिशाओं में क्यों देख रहे हैं? इसका एक बहुत गहरा मतलब है। ये 4 शेर असल में बुद्ध के शांति के संदेश को चारों दिशाओं में फैलाने का प्रतीक हैं, और इसी महान सोच के वजह से इसे आज हमारे देश भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया है। ये हमारी शांति और ज्ञान की विरासत को दिखाता है। लेकिन सारनाथ की कहानी सिर्फ मंदिरों और मूर्तियों पर खत्म नहीं होती। इसकी आत्मा यहाँ के लोगों की कला में भी जिंदा है।
यहाँ के कारीगर एक खास कला में माहिर हैं जिसे ताना बाना कहते हैं। ये साड़ियाँ बुनने की एक पारंपरिक तकनीक है। आप इसे धागों का एक डांस समझ सकते हैं जिसमें ताने और बाने के धागे मिलकर खूबसूरत डिजाइन बनाते हैं। ये एक ऐसी कला है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। पता है, हाथ से एक साड़ी बुनने में कभी-कभी महीनों लग जाते हैं। ये दिखाता है कि कारीगरों में कितना सब्र और कितनी कला है। एक तरह से ये भी तो एक साधना ही है, ठीक उसी तरह जैसे ध्यान और तपस्या में होती है। तो देखा, भगवान बुद्ध के पहले उपदेश से लेकर आज के बुनकरों के धागों तक सारनाथ में शांति की कहानी हर जगह जिंदा है, पत्थरों में भी और धागों में भी। और ये पूरी यात्रा हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि 2500 साल पहले दिया गया शांति का एक संदेश आज भी हमारी कला, हमारे प्रतीकों और हमारी जिंदगी में कैसे गूंज रहा है।